के लिए आज हमारे बीच इस वेरी डायनेमिक डैशिंग पर्सनालिटी हैं जिन्होंने कम समय के अंदर इतिहास रचा है। सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट सेल अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और डेजो के अंदर अगर कोई का तो वो व्यक्ति उन्होंने किया है। तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर बनना है तो किससे सीखना पड़ेगा? डॉक्टर। इंजीनियर बनना है इंजीनियर से, टीचर बनना है टीचर से, लाख रुपया कमाना है तो लाख रुपया वाला कमाने वाले से। अगर कोई मैं कह दूं 300 सीबकथन एक महीने में बेच रहे हैं तो हमें सीबकथन की प्रमोशन करें तो किससे सीखनी पड़ेगी? जो बेच रहे हैं भाई। हम 2-4 बेच लेते हैं, 2-4 के बाद आगे नहीं बेच पाते या हम लोगों को बता नहीं पाते, हमसे सेल नहीं होते, हमारे आईडी में बिलिंग नहीं होती, और कोई 300 कैसे कर रहा है? तो कुछ तो खास होगा, कुछ तो होगा, हाँ या ना? कुछ ऐसी टेक्निक्स होगी जो वो अप्लाई करते हैं, जो लोगों को बताते, तभी इतना बड़ा सेल जा रहा है। और तभी तो वो इतनी तेजी से आज एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो सर मैं 2 साल में बना, 2 साल होते होते और कोई 1 साल में बन गया, तो कुछ तो खासियत होगी उनके पास, है ना? अल्टीमेटली हमको करना क्या है? अल्टीमेटली हमें अपनी बीवी को बढ़ाना है, हाँ या ना? कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, बीवी होगी, अचीवमेंट होगी, पैसा आएगा, सब कुछ होगा, हाँ या ना? तो बीवी आएगा किससे? प्रोडक्ट से। और प्रोडक्ट से कब आएगी? जब प्रोडक्ट सेल होगी, टीम में ज्यादा सेल होगी या रिटेल ज्यादा होगी, हाँ या ना? तो इसको बताने के लिए आज हमारे बीच एक शानदार लीडर छत्तीसगढ़ से आज हमारे बीच में आए हैं। इस वेरी डायनामिक डैशिंग पर्सनालिटी मेरे ब्रदर हैं और मैं उनसे बहुत कुछ ये सीखता हूं। जब भी मिलता हूं मेरे अंदर मैं बोलता हूं कि यार ये क्या है बंदा। यार मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं प्रोडक्ट की नॉलेज देता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, और मुझे सेल्स थोड़ा मैं सेल्स नहीं करता, सच्ची बता रहा हूं, मैं सेल्स पे काम कभी नहीं किया। लेकिन मैं बताता हूं, मुझे कोई मिलता है मैं बंदे को बताता हूं, और मुझे लगता है ना कभी मैं सेल्स में उतर जाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्या होता है ना, हर व्यक्ति से नहीं होती, हर काम हर व्यक्ति से नहीं होती, पर वो कैसे कर लेते हैं? क्या सुनना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे? क्या उनके तरह यहाँ पे हर व्यक्ति एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट आने वाले 6 महीने के अंदर बनना चाहेंगे? तो मैं देरी ना करते हुए मैं चाहूंगा अपने अपने जगह पे खड़े हुए पूरे सम्मान वाले ढंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा वेरी हैंडसम टीम हिस्ट्री में करके एक योद्धा जिन्होंने डेजो के अंदर सेल्स में अपना नाम इतिहास में रख दिया है। तो प्लीज वेलकम फ्रॉम अंबिकापुर छत्तीसगढ़, मिस्टर संजय रवि जी को जोरदार ताली। हमारे कंपनी के और टीम हिस्ट्री में करके वो यंगेस्ट डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर विक्रांत कुमार सर को वो स्टेज पे आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। कोई तुमको आना बेवकूफ के खड़ा लगा दूं के चले तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए अपने बिजनेस को बूम करने के लिए, अपने प्रोडक्ट अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम ही हमको एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट लेके आएगा सर की तरफ। सो फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ शख्सियत जिनके लिए 2-4 शब्द मैं कहना चाहूंगा कि गुरु का दिया कभी अल्प नहीं होता, गुरु का दिया कभी अल्प नहीं होता, और बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को रखना अपने से सदा दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। समय बहुत दूर से यहाँ पे आए हुए
जितने भी हमारे आज डिस्ट्रीब्यूटर साथी और डे ड्राइव परिवार के शानदार योद्धाओं को संजय रवि की जोरदार सहयोग। सर सेल्स की बात होती है, मैं एक बार बहुत शानदार दिल से हार्टली एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा डॉक्टर तन्मय साहू सर को। क्या नॉलेज, मतलब मैं मिनट में बताऊंगा तो 36 से मैं चल के आया था ना आज डॉक्टर तन्मय साहू सर की प्रोडक्ट नॉलेज को सुनने के लिए। वो एकदम फैक्ट था, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं थी। मैं आज वहां से चल के आया था तो ये देखने के लिए सभी को यही प्रमोशन किया कि विक्रांत सर यंगेस्ट डायमंड अगर बने हैं तो उनकी माइंड सेट क्या थी, जो आज सर ने बता दिया माइंड सेट। आज वहां से अगर मैं चल के यहाँ पे आया हूं तो ये देखने के लिए कि पूरे डेज वाई कम्युनिटी के अंदर इकलौते हमारे लाडले सफायर बने कैसे हैं खिलेश महतो सर, थोड़ा उनसे भी कुछ टिप्स लेकर जाएंगे। तो मुझे तो अच्छा लगता है सेल्स के बारे में। सर ने कहा 300 400 सी बर्थोन रिचबेरी एलोवेरा एडिला फोर ये सब कैसे सेल हो जाता है, सब छोटी सी चीज है। सर ने जैसे बताया माइंडसेट, उसके लिए माइंडसेट भी आ जाती है। पहली चीज तो होती है कि माइंडसेट की हमें करना है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज जो डॉक्टर तन्मय साहू सर ने हम सभी को दिया वो था एजुकेशन नॉलेज, प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज। ये दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। जब ये दो चीजें आपके पास होंगी तो आपके पास एक संतुलन होगा किसी भी प्रोडक्ट को समझने का। हम एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले एक छोटे से बच्चे को हम देखते हैं, छोटे से बच्चे को जो 6 महीने से 1 साल के बच्चे होते हैं। जब 6 महीने से 1 साल के बच्चे को हमें कुछ खिलाना होता है या माँ अगर उसको कुछ खिलाती है तो आप बताओ उसको कि उस माँ के अंदर कौन सी फीलिंग्स होती है कि वो कोई चीज अगर दे और बच्चा उसे एक्सेप्ट कर ले। कुछ तो क्वालिटी होगी ना। क्या माँ ने उस क्वालिटी को किसी बुक से पढ़ा था कि मुझे बच्चे को क्या बोल के क्या खिलाना है, और बच्चा उसे स्वीकार करता है? डेफिनेटली स्वीकार करता है। तो ऐसी कौन सी चीजें थी मां के पास? मां के पास होता है एक भाव, एक भाव होता है कि मुझे इसे देना है। जब संजय रवि भी सुबह उठता है ना साहब किसी भी डेजवाई के प्रोडक्ट को लेकर के, और जब किसी भी बंदे को देता है ना वो प्रोडक्ट, तो ये सोच के नहीं देता है कि इससे 2000 मुझे कमाने हैं, बल्कि मैं ये सोच करके देता हूं कि अगर आयुर्वेद ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे हाथों से किसी की जिंदगी बच सकती है, तो तू जा और मेरा मान बढ़ा कर आना। तू जा, मेरे हाथों से अगर तुझे ठीक करना लिखा है तो तू जा और मेरा मान बढ़ा कर आना, मुझे शर्मिंदा मत करना। और ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे संजीवन बूटी की कहानी चली थी त्रेता युग की दुनिया में। तो जब मैं सुबह निकलता हूं तो सबसे पहले मैंने जीवन के अंदर क्या किया, इस सीबथोन रिचबेरी को मैं स्पेशली बताऊं, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है रिचबेरी। मेरे लाइफ की अगर कोई चीज हो सकती है तो मैं फेवरेट प्रोडक्ट आज रिचबेरी को बोलता हूं। क्यों बोलता हूं आपको बताता हूं। लोग आज बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हम लीडर बनना चाहते हैं, सब कुछ बनना चाहते हैं, पर हमें पैसा किससे आना चाहिए हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते। आपको पता है कि इस डब्बे के ऊपर जितना चीज लिखा हुआ है ना, सिर्फ इसको अगर हमने पढ़ लिया ना तो हमके कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और तब भी महीने की 300 पीस आप निकालने में सक्षम हो जाएंगे। सिर्फ इस डब्बे के ऊपर। क्या आपको पता है कि इस डब्बे को जिस बंदे ने भी डिजाइन किया होगा, इसका कलर ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ग्रेप्स के निशान दिए हुए, कुछ अंगूर, कुछ ऐसे फल जो मैग्नेस्टिन आप देख पा रहे हैं, लाल लाल जो ये दिख रहा है ना, ये सिर्फ सिंबल नहीं है साहब, ये मैग्नेस्टिन एक फ्रूट है, फल है, जिसका ये सिंबल दिया है। इस सिंबल को जरा ध्यान से पढ़िए आप। और फिर इसका नाम क्या दिया, रिच बेरी। लेकिन इस रिच बेरी में रिच किसी प्रोडक्ट या फल का नाम नहीं है, ये किसी प्रोडक्ट या फल का नाम नहीं है। जरा स्पेलिंग को गौर से आप समझने का प्रयास करो। हर चीज इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, इसके लिए कोई अलग से हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम नीचे देखते हैं इसमें 100+ न्यूट्रिएंट्स भी हैं। वाह क्या बात है, 100+ न्यूट्रिएंट्स। अब दूसरी तरफ इसके ऊपर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत किताबों में पढ़ते हैं नोनी, लेकिन नोनी के बारे में जानते नहीं है।
कि नोनी है क्या। असाई बेरी यहाँ पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, ये जो लिखा है ना, असाई बेरी, गोजी बेरी, मॉल बेरी, क्रेनबेरी, चिरेनबेरी, है क्या, व्हाट इज दिस। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जान रहे हैं कि इसका मतलब क्या है हिंदी में, लेकिन आज भी हम लोग जानते हैं क्योंकि कभी गूगल पे सर्च नहीं किया कि असाई बेरी का मतलब क्या होता है। जबकि आपको सच बताऊं, करौंदा गांव के भाषा में कितने लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि करौंदा खाना शरीर के लिए नुकसानदायक है किसी एंगल से। सहतूत, कितने लोगों को लगता है कि वो खराब चीज है हमारे शरीर के लिए। इसमें टमाटर भी डाले हुए हैं जिसमें लाइकोपिन मिलता है, और वो लाइकोपिन क्या करता है, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे बैठा होगा तो उनसे पूछो कि जो ब्रेन ट्यूमर के लिए आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, कोई भी टैबलेट का, या फिर मिर्गी के लिए करते हो, किसी भी ब्रेन हेमरेज की किसी भी कंडीशन के लिए, तो उसमें कौन सा टैबलेट दी जाती है, लाइकोपिन की। और लाइकोपिन कहाँ मिलता है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा टमाटर में। अब आती है बात कि इसमें इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कैबेज है, पत्ता गोभी है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी है। हैरान करने वाली है कि सर ये तो सब्जी भी हम रोज खा रहे हैं, हाँ, इसकी तो रोज हम सब्जी भी खा रहे हैं। अरे मजे की बात है, पपीता भी है इसमें, देखो ना, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो 50 तरह के इसमें प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, राइट। कितने, 50 तरह के कंटेंट को ये जूस फॉर्म में दी। अब समझना ये है कि ये कंपनी हमें बेवकूफ बना रही है या हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कि ये जो चीज हम रोज बाजार से खरीद के ला रहे हैं उसको ये जूस बना के देती है, और ये जूस बना के देती है सप्लीमेंट बता के, और पीते हैं तो ठीक भी होते हैं, लेकिन सब्जी खाते हैं तो बीमार होते हैं। हाँ, वही सब्जी, वही पत्ता गोभी, वही सभी चीजों को जब हम खा रहे हैं तो क्या हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं। लेकिन उसी का कोई कंपनी जूस बना के दे रही है तो हम ठीक हो जा रहे हैं। हाँ, कभी दिमाग में सवाल आया ये सब चीज क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है साहब कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर्स हो, जो आपके सब्जियों में पाए जाते हैं, आप उसको जब भी सेवन करते हैं तो आग पे तल के या भून कर करते हैं, और जब भी उसे आग पे पकाया जाता है, तला या भूना जाता है, तो उसके अंदर के सारे विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, सभी गुण खत्म हो जाते हैं, सिर्फ भूसा रह जाता है। क्या रह जाता है वो? भूसा रह जाता है। अब हमारी कंपनी क्या, अब हम लोग सलाद बनाते हैं, टमाटर डालते हैं सब्जी में स्वाद के लिए, हमें पता नहीं कि उसे लाइकोपिन लेना था, तो उसको इतना उसको गला देते हैं, इतना गला देते हैं कि चटनी बन जाए सब्जी में। अब उस चटनी को जीव को खिलाते हैं, स्वाद आया, सब कुछ है, लेकिन पेट को चाहिए था क्या, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व चीज, वो तो मिल नहीं पाई क्योंकि वो तो सब खत्म हो चुका था। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, उसको डायरेक्ट फॉर्म पे निकाल के उसका इसमें जूस बना दिया। न ये जलाया गया है, न ये पकाया गया है। तो जब इसको आप डायरेक्ट अपने शरीर के अंदर लोगे, 100% सच है कि ये दवा का काम करेगा। ये दवाई नहीं है, लेकिन ये दवा का काम करेगा। कुछ लोगों ने कहा कि सर टैबलेट, हम एडिलिपो टैबलेट ले रहे हैं, हम एडिलिप का टैबलेट ले रहे हैं, हम अर्थोफिक्स का टैबलेट ले रहे हैं। अरे कभी गैसो फ्री, HB प्लस और हमारा एक लीवर सिरप आता है, तीनों एक साइज के दिखते हैं ना, ये सब ना दिखते हैं। कभी इनको गौर करके पढ़ना तो इनके तीनों को इंग्रेडिएंट्स को मिलाना, क्या क्या चीज इसमें समान रूप से डाला हुआ है, सभी चीजों को मिलाना कि गैसो फ्री में क्या है, HB प्लस में क्या है, और हमारे लीवर सिरप में क्या क्या, किस कंपोजिशन पे बना है, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। जब आप इन सब चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे तो जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये जितने भी हर्ब्स या जड़ी बूटी हैं जो बीज, फल या पत्तों से बनाए गए हैं, ये सब किस फॉर्म पे बने हैं। ये सब ऐसे फॉर्म पे बने हैं जिन्हें पकाया, तला या भुना, जलाया नहीं गया है, बल्कि डायरेक्ट उसे बनाया गया। अब आप हरा भाजी खाने वाले लोग बहुत शौकीन होंगे, बोलेंगे अब तो लाल भाजी खाते हैं सब, तो लाल भाजी खाते हैं तो वो तो बहुत प्रोटीन, विटामिन उसमें मिलेगी। भैया लाल भाजी दिखने में लाल दिख रहा है, लेकिन पका कहाँ रहे हो, आग पे। अब उस घास को खाओगे और उसको अलग से कैप्सूल बना के अगर हम देंगे, उसको खाओगे, तो दोनों में निश्चित है कि अंतर आएगा। यस आएगा। तो हमारी कसूरी मेथी आ गई,
बस समझ पा रहे हैं आप, हम बताने क्या चाहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इसे बेच कैसे पाता हूं और आपको मैं क्यों बता रहा हूं कि इसे आप बेच पाएंगे, क्या इसी कारण। अभी मैं यहाँ पिछले वर्ष जा रहा था, मैं डाल्टनगंज एक बस में बैठा हुआ था, एक वकील साहब हमारे बगल में बैठ गए। एक तो अभी वकीलों का कुछ चुनाव वगैरह होना था डाल्टनगंज में, वो लगातार फोन पे बात किए पड़े, कंटिन्यू बात किए पड़े। अब बात करते 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 मैं भी बगल में कोट पहन, क्योंकि मेरी एक आदत हमेशा से रही है कि अगर मैं बस में सफर करूंगा, भले कार में रहूंगा तो टी शर्ट पे आ जाऊं, लेकिन बस में रहूं तो सूट तो पहन के ही बैठता हूं। पता नहीं बगल वाला कौन बैठा हो, किससे बराबरी करने का मौका मिले, हमेशा ये चीज रहती है। बस में अगर मैं कार का सफर कर रहा हूं तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, सूट पहन के ही संजय रवि दिखेगा, कहीं पे भी आप एनालाइज कर लीजिएगा, टी शर्ट में नहीं दिखूंगा मैं। अब मैं भी वैसे बैठा हुआ था, रांची से जा रहा था, सर से तो मुलाकात भी नहीं हो पाई। वकील साहब बैठे हुए थे, कंटिन्यू बात करना शुरू किया। तो उनके बाद से मैं एक दो चीज सोच रहा था कि कुछ तो चर्चा होते रहना चाहिए, 2-4 घंटे का सफर है, कैसे कटेगा। उनकी हर बात से आ रही थी, मैं जितना पैसा फेंकूंगा ना वकील साहब उतना कोई नहीं फेंक पाएगा, कुछ ऐसा बात कर रहे थे किसी से फोन पे। अब बोले हम जैसे बीजेपी के लोग कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसा भी उन्होंने एक बात किया। तो मैंने उनकी वीकनेस पकड़ी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक वीकनेस पकड़ ली मैंने। पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला कि मैं भी डाल्टनगंज जा रहा हूँ। क्या करते हो? मैं भी वही करता हूँ जो मोदी जी करते हैं। बड़ा बंदा खुश हो गया। मैं भी वही करता हूँ जो मोदी जी करते हैं। क्या करते हैं मोदी जी? मैंने बोला आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर भारत। मैं भी वही। कहाँ? मैंने बोला रांची में हेड ऑफिस है। तो मेरा बेटा भी ना अभी पूना से आया है इंजीनियरिंग करके, कुछ उसके लायक काम हो। मैं बोला सर काम नहीं है, 5 मिनट समय दीजिए, हेडफोन लगा देता हूँ, इसको बस सुनिए आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, समझ में आएगा फिर आगे काम का बात करेंगे। तो बोला कैसा आत्मनिर्भर भारत? मैंने बोला स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत हमारा मिशन है, जो मोदी जी का भी मिशन है। जो मोदी जी का भी मिशन है हमारा भी मिशन है। चलो दिखाओ। YouTube पे गया, फटाफट सी बकथोन का वीडियो तो सबसे बेस्ट वीडियो है, सबसे बेस्ट वीडियो सी बकथोन का वीडियो मैंने निकाला और उस पे क्या टाइप किया, डॉक्टर कैलाश दीवान सबसे पहले। बाकी पतंजलि को मैंने नहीं डाला, पहले डॉक्टर कैलाश दीवान को डाला मैंने। उस पर पूरा 7 मिनट 38 सेकंड का वीडियो दिखा दिया, A to Z देख लिया। अब मैंने बोला कि इस प्रोडक्ट को मैं नहीं बल्कि मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी सुन लेते हैं। तो मैंने मोदी जी की भी वीडियो सुना दी। अब क्या बोलते हैं कि हाँ मोदी जी ने अगर की है तो बात तो सही है, तो चलो भाई वो भी सही हो गया। अब फाइनली क्या हुआ, पतंजलि को दिखा दिया तो विश्वास प्रबल हो गया। तो बोला कि इसमें पैसा भी आता है? मैंने बोला हाँ पैसा तो आता है। कैसे? मैंने बोला 4 सेट में पूरी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है, 4 लीटर में पूरी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है, 4 महीने का खुराक है सी बकथोन। कीमत 10,000, कीमत 10,000। तो कमाई कैसे होता है? मैं बोला आप खरीदेंगे तो कंपनी हमें उसमें 4% देगी, लेकिन आप किसी को अगर बेचेंगे तो इंस्टेंट दुकानदार आपको 5,000 देगा। मेरा थोड़ा अलग है काम करने का तरीका, आप सबको पता है, रिटेल में आप काम करते 5,000। मैंने बोला हाँ साहब, मैंने उसको ये नहीं बताया कि आप 10,000 लगाते हो, मैंने ये बताया कि 10,000 का एक बार प्रोडक्ट खरीद करके जिंदगी भर 5,000 कितना बार कमाते हो, कितना बार कमाते हो, ये बात उसको समझ में। 5,000 लगेगा, मिल जाएगा? मैंने बोला हाँ, तब तो बहुत ऐसे पेशेंट हैं। मैंने बोला कि लिस्ट बना दीजिएगा, मैं डाल्टनगंज आज रुक जाता हूँ, मिल लेंगे सबके साथ मिल करके। तो आपके पास कुछ दवा है? मैंने बोला मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन कल आके दूंगा मैं आपको। ऑर्डर करना पड़ेगा? मैंने बोला रांची से ही मंगाऊंगा ना, बस से ही मिल जाएगा। तो खुदा ना खास्ता मेरे एक पुराने लीडर हैं वहीं पे, जिनके पास 2 डब्बा था ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ 1999 वाला रेट वाला। तो मैंने वो टेंशन में आ गया कि अब तो मैं 10,000 वाली बात कर दी हूँ तो 5 देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1999 वाला इसके पास प्रोडक्ट है। फिर आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं घर गया रक्षाबंधन के दिन और रातों रात शाम को 6 बजे के बाद उस बंदे पे जरा सा भी मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अगर इसे समझ में आ गया तो ये सैकड़ों किट मेरा निकाल सकता है बंदा। और मैं तुरंत रातों रात कार स्टार्ट करता हूँ, डाल्टनगंज जाता हूँ, उसे 4 सेट उसे दिया, 4 सेट उसके बच्चे को दिया, दोनों को 8 सेट दिया, 5,000 उसी का पैसा उसको कैशबैक दिया। इसके बाद आईडी लगाया, एक्टिवेट भी किया 5,000 पीवी से दोनों को मिला के। बंदा खुश हो गया।
और आज वो हमारी मीटिंग में आते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम था जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, नहीं तो उनकी स्टेटमेंट उनके हिसाब से हम सुनते। तो कुछ चीजें तो फिक्स काम कर गए। अब अगर हम किसानों के बीच में जाएंगे तो कैसे बेचेंगे? कोई भी लोग कहते हैं ना कि सबको तो दवाई बेच नहीं सकते। मेरा मानना है कि मैं तो दुनिया के सारे आदमी को भेजूं। मैं तो खिलस मैं तो सर को भी अभी 10 डब्बा पकड़ा हूं। दूसरे का बात छोड़ो, ये कितना भी जाना मैं इनको भी पकड़ा दूं अगर मेरे को 6 घंटा समय दे बेचने के लिए। तो एक चीज तो पहले माइंड सेट करो कि मुझे करना क्या है, जो सर ने बताया। सर ने बताया बीवी क्यों नहीं बढ़ेगी साहब? पहले तो टारगेट सेट करो कि सबसे ज्यादा बीवी किस प्रोडक्ट पे है। हम लोग हमेशा कमजोर होते हैं कहाँ पे? फेस वॉश को देख के, टूथपेस्ट को देख के, साबुन को देख के। अरे साहब, जो आपका दवा से ठीक हो सकता है तो साबुन क्यों नहीं दोबारा लेगा? वो बताओ ना आप। लेकिन साबुन बेच के उसको महंगा प्रोडक्ट आप शुरू में दोगे तो थोड़ा सा क्या ना अटपटा सा महसूस होता है। समझ पा रहे हैं? ये सब लोगों को हजम नहीं होता है, उनको बिजनेस डायरेक्ट आ जाता है समझ में। अगर आपको सेल्स करना है तो सेल्स का एक मतलब होता है कि आपने अगर कोई सामान बेचा तो बदले में आपको पैसा चाहिए, और बदले में अगर पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस वैल्यू किस प्रोडक्ट पे आते हैं। जैसे सर ने आपने बताया तो मैंने 37,500 कैलकुलेट कर लिया कि सी बख्तूर मेरे को निकालना है, डायमंड बन जाना है। मैं दुनिया भर का कोई प्रोडक्ट नहीं देखा। 37,500 पीस मैं निकालूंगा, चाहे रो के निकालेगा संजय रवि, चाहे हंस के निकालेगा, गाएगा, 1 साल में जाएगा, 6 महीना में जाएगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं निकालेगा, ये फैक्ट। और 37,500 पीस निकालने के लिए बस उसके ऊपर कैलकुलेट किया। पहले 10 लड़के को ट्रेन करूंगा, फिर उन 10 को 10-10 करा करके दूसरा स्टेप पे जाऊंगा, फिर उन पूरे 20-50-100 लोगों के बीच में आप लोगों को उतारूंगा, क्योंकि वहां पे बाद एजुकेशन लीड करने वाली चीज आती है। और ग्राउंड पे जितना भी मेहनत करना होगा अपन कर लेंगे। तो डेली का जो एक स्ट्रेटेजी होता है, अब खुद सोच करके देखिए कि सी बख्तूर बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस होटल का कोई ऑनर अभी हो तो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा देता कि उसे सी बख्तूर कैसे हम बेचते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे सी बख्तूर रिच बेरी सबसे मजाकिया प्रोडक्ट मेरे जीवन का है, जिसे बहुत आसानी से बेचा जा सकता है, बहुत आसानी से, इतना आसानी से कि जिसको आप पूछो मत। मुझे प्राउड फील होता है प्रभात जी से, जो इस सफर में भी अपने साथ सी बख्तूर लेके आती हैं और पूरे लोगों को अपना सी बख्तूर पिलाती हैं। इस सफर में भी जहाँ पे लोग अपना वेलनेस चीजें भूल जाते हैं, वहां पे वो सी बख्तूर लाती है, सुबह सुबह सबको पिलाती है। आपको पता है कि आपके शरीर में हर बीमारी का जड़ सिर्फ एक ही चीज है, आपके ब्लड का एसिडिटिक हो जाना, बस, और कुछ भी नहीं समझता। मैं ज्यादा डॉक्टरी नहीं किया हूं, लेकिन आपके शरीर में हर बीमारी का एक ही जड़ है, आपके ब्लड का एसिडिटिक हो जाना। और यही कारण है कि जिनके पिंपल्स होते हैं देख लो उनके ब्लड काले निकलने लगते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके ब्लड में एसिडिटिक हो गई, यानी कि उनकी बॉडी की सर्विसिंग नहीं हो पाई। और दिल ठोक करके किसी को बता देना कि सुबह 30 ml, शाम को 30 ml सी बख्तूर और रिच बेरी का कॉम्बिनेशन लेना शुरू कर दे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इसके पास सिर्फ 2 अवगुण है, सिर्फ 2 अवगुण। अगर इसको आप जान गए कि इसके पास 2 अवगुण क्या है, हमारे प्रोडक्ट की 2 बहुत बड़ी बुराई है, पता नहीं किसी की होगी या नहीं, मुझे नहीं पता। और पहली बुराई तो ये है कि साहब इसके मुंह नहीं है, और दूसरी है कि इसके पैर नहीं है। ठीक है, ये अपने गुणों को किसी को बता नहीं सकती अपने आप, और अपने से किसी के घर में चल के जा नहीं सकती। मुझे प्राउड है डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पे कि जिन्होंने ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जिसे अगर पाकिस्तान में भी संजय रवि को बेचना पड़े तो मैं वहां भी जाके बेच दूंगा। तो इस पे एक स्ट्रेटेजी मैंने सेट किया कि 900 पीवी है, 1,000 रुपए रिटेल मिलते हैं। भाई अगर मैं कहीं पे भी काम करता 2-4 लोग, अब किसान के साथ मिलना है तो उससे क्या बात करना है, कोई कर्मचारी मिला तो उससे क्या बात करना है, कोई बंदा अगर स्टूडेंट मिला तो उससे हमें क्या बात करना है, महिला मिली तो उससे क्या बात करना है। तो हर वर्ग के लोगों से बात करने का कुछ अलग अलग टेक्निक्स भी है, जिसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में तो हल्के हल्के बताना चाहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा मेरे पास भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम किसान परिवार से हैं, ज्यादातर लोग, तो हम जहां पे रहते हैं उस माहौल में क्या मिलते हैं हमारे को, किसान ही ज्यादा मिलते हैं। अब किसान को एग्रीकल्चर तो दे सकते हो, लेकिन सी बख्तूर और रिच बेरी कैसे दोगे? सवाल यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि हम किसान को कैसे देंगे। किसान को मैं साफ साफ जाके एक ही चीज समझाता हूँ कि दादा एक बात बताओ आप,
कि आपके जमाने में करवन मकवर लोग खा करके, हमारे यहाँ जो जड़ी कुछ फल होते हैं वो खा करके लोग क्या बोलते थे, बहुत दीर्घायु हुआ करते थे। तो क्या करवन मकवर खाना बुरा बात है क्या? कहीं नहीं। केला खाना बुरा बात है क्या? नहीं। पपीता खाना बुरा बात है क्या? नहीं। टमाटर खाना बुरा बात है क्या? नहीं। और बाकी जितने भी 50 कंटेंट है उन सारी चीजों के बारे में मैं एक एक एकदम बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, ज्यादा इंग्लिश मुझे आती नहीं, तो मैं एकदम अपने हिसाब से बात करता हूं। तो नहीं, तो मैं बोला एक बात बताओ कि कल आप ही बता रहे होगे कि आपको पेट में गैस है, होता है कि नहीं होता है? आपके घर में किसी को गैस्ट्रिक है कि नहीं है? क्या है उसको? तो मैं बोला कितना दवा कराए होगे, पैसा तो बहुत खर्चा किए होगे। सामने बोलता है हाँ है। मैंने बोला साल महीने भर में तो कम से कम अगर 1 kg के हिसाब से अगर 4 हफ्ते अगर मीट मछली भी खाते होगे तो उसमें 1000 रुपये चले जाते हैं। थोड़ा सा शराब का अगर उसमें ठेका ले लिया हमने तो शराब में भी पैसे जोड़ दिए जाए तो 2-2.5 हजार रुपये उसमें चले जाते हैं। भैया अगर हमारी प्रोडक्ट आप 2500 रुपये का नहीं लोगे, हम 1500 नहीं बोलते, माफ कीजिएगा, यस, जो है हमारी वही है, ये नहीं बदलने वाली है इस जन्म में, ये फैक्ट है। इसीलिए कंपनी से लड़के सीबर्थों को भी 2500 करवाया गया है, ठीक है। तो जो है वो है। तो उनसे हमने जब ये बात करना शुरू किया कि जब इतनी सारी चीजों पे खर्चा करोगे, हमारी चीजें नहीं लोगे, तो क्या वो पैसा बच जाएगा कि आपके पास? कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे। लेकिन अगर उस पैसे को यहाँ अगर एक बार लगा करके इसको आप पी लेते हो तो साल भर तक जितना दारू पीना है पी, जितना तंबाकू खाना है खा, जितना पान खाना है खा, एक बात की गारंटी लिख कि तेरे को कैंसर नहीं होगा। और ये सच है। अगर कोई बंदा 90 दिन तक अगर रिच बेरी और सीबर्थोन का कॉम्बिनेशन 30 ml सुबह शाम लेना शुरू कर दिया ना, मेरे से रिटेल लिखवा लो। आज स्टेज पे बोलता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो कि 90 दिन के अंदर उसकी शराब पीने की आदत में देख लेना कितना सुधार आ जाता है। 90% तक, 90% की बात कर रहा हूं मैं, कि मतलब अभी वो 2 टाइम पी रहा होगा ना तो आप देखना कल तक ना उसका मूड थोड़ा अपसेट होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। मैंने बहुत बारीकी महसूस किया इन चीजों को। महिलाओं के ऊपर जिनमें HB+ की समस्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, खून की कमी है तो सिर्फ HB+ दे दिए। अरे साहब HB+ खून की कमी में नहीं देना है, बल्कि HB+ के साथ लीवर सिरप को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात को आप याद रखना लाइफ के अंदर, कि अगर HB+ के साथ लीवर सिरप हम नहीं दे रहे हैं तो जितनी स्पीड उनकी ग्रोथ हीमोग्लोबिन की बढ़ने की है उतनी हम रिजल्ट उनको परफेक्ट नहीं दे पाएंगे। और आप देख करके देखना, आपको 6-7वें दिन रिजल्ट परफेक्ट मिलते हैं। गैसों फ्री दे रहे हैं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सिर्फ गैस का ही सिरप दे देते हैं लोगों को, ये लोग गैस ठीक हो जाएगा। सर गैस बनने का कारण क्यों? हमारा स्टोमक या पेट नहीं है, लीवर भी हमारा है कहीं ना कहीं। और दुनिया की तमाम कंपनियां जो एलोपैथिक दवाइयां बना रही हैं उसके ऊपर आप रिसर्च करो कि कोई भी एलोपैथिक ड्रग्स विदाउट अल्कोहल का नहीं बनाया जाता है। और शरीर में हर बीमारी का जड़ कहां से आता है? अल्कोहल से आता है। लोगों को लगता है कि शराब पीने वाले लोग ही अल्कोहलिक होते हैं, गलत है। चावल खाने वाले लोग ही होते हैं, गलत है। आप जिंदगी में जितने भी तमाम एलोपैथिक ड्रग्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे अंग्रेजी दवाओं के अंदर अल्कोहल होता है और वो आपके लीवर को जाके डैमेज करता है। और लीवर जो आपके जनरली जो हार्मोन्स होने चाहिए, जो ऐसे शरीर के अंदर कुछ और भी हार्मोन्स निकलते हैं जिससे पूरे शरीर की डाइजेशन सिस्टम को, बैलेंसिंग सिस्टम को बनाने में लीवर बहुत महत्वपूर्ण जो रोल निभाती है, वो अपना काम कभी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, मानसिक रोगी भी बन सकते हैं। पेट का बड़ा छोटा होने से भी संबंध है, शरीर में सेक्सुअल पावर को लेकर के भी संबंध है। सभी चीजों का समझिए कि हेड कहलाता है लीवर, उसे हेड ही कहा जाता है लीवर को। लेकिन हम लोग उसको क्या है ना, हमेशा नजरअंदाज करते हैं, हमेशा नजरअंदाज करते हैं। तो अल्कोहल का ये मतलब नहीं कि सिर्फ शराब पीने से अल्कोहल है। अब कोई भी प्रोडक्ट एलोपैथिक का उठा करके देख लो, एक बीमारी का दवा हम लेते हैं, दूसरा बीमारी क्यों जन्म लेता है? क्योंकि वो लीवर को ही वाकई में डैमेज कर रहा है। और लीवर का काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट को भरपूर मात्रा में आरबीसी के साथ मिला के पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करने का काम करना, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट देने का दुनिया में एक ही जगह है और एक ही प्रोडक्ट हो, कौन है? सीबर्थ्रो। उससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट धरती पे किसी भी प्रोडक्ट में आज तक नहीं पाया गया। ये मैं नहीं कहता, ये विज्ञान कहता है, साइंस कह रहा है, ये साइंस कह रहा है।
तो जब इन चीजों के बारे में हम जानेंगे तभी तो करेंगे ना। अब हम स्वयं पीते ही नहीं है और दूसरे को जाएंगे बताने विक्रांत सर आप सी बर्थवन पिए, क्या बोलेंगे विक्रांत सर हाँ सर पिया हूं, क्योंकि हमने पिया नहीं ना। तो हम जानेंगे कैसे विक्रांत सर 1 महीना से मैं पूछ रहा हूँ सी बर्थवन पीते हैं, तो मैं जब देख रहा हूँ कि मेरा कलर चेंज हो रहा है तो इनका कलर काहे नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कभी कभी पीते हैं, हमेशा पीते नहीं है। सीधी सी बात है, सर माइंड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम वाकई में प्रोडक्ट का यूज स्वयं ही नहीं कर रहे हैं ना, अपने परिवार को नहीं करा रहे। हमको हमेशा लगता है कि हम पैसा फेंक रहे हैं बेजवाई के अंदर इतने महंगे प्रोडक्ट के ऊपर। साहब आज इसकी कीमत समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हॉस्पिटल के बेड पे लटके रहेंगे ना तो तब इसकी कीमत ज्यादा समझ में आ जाएगी, तब समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से। कि जब इतनी सारी चीजें हम जान रहे हैं तो पहले स्वयं यूज करें। अब जब यूज करेंगे तो क्या बोलते हैं, मैं तो यूज कर रहा हूं, मेरी पत्नी भी कर रही है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं कर रहे हैं। क्यों समझते नहीं, क्यों नहीं समझेंगे? जान किसको प्यारी नहीं है साहब? सबको। कोई बता दो दुनिया में जो ये कह दे कि जान किसको प्यारी नहीं है। तो मैं उनको जान के ऊपर एक उदाहरण देता हूं कि जिंदगी में जिंदगी तो सब मांगते हैं ईश्वर से, कोई बिरला ही होगा धरती पे जो ईश्वर से कहेगा मुझे मौत देना अच्छे से। और मौत भी 3 तरह के होते हैं मेरे हिसाब से, 3 तरह के मौत होने चाहिए। और 3 तरह में आप कौन सा मौत अपने आप के लिए चूज करते हो आप पे डिपेंड करता है। एक मौत हो जो किसी का गला घोटा, जमीन खाया, ये किया वो किया, बहुत सारा बददुआ ले लिया, रोड में गए एक्सीडेंट हुआ, कुत्ता की मौत मारा गया, ये हो गया गलत कामों का गलत नतीजा, ना घर के रहे ना घाट के रहे। एक दूसरा मौत क्या आ गया है आपके पास, एक ऐसा मौत जो जीव को खूब स्वादिष्ट चीजें डालते रहे और आखिरी में अस्पताल में जा करके जितना जिंदगी भर का धन कमाए, खाली कहते कि मैंने बेटा के लिए किया है, औलाद के लिए किया है, वो सारे औलाद का धन लेकर के एक डॉक्टर को सौंप के चले जा रहे हैं, बेटा हो गया कंगाल। ये हो गया दूसरा कैटेगरी का मौत। और तीसरा कैटेगरी का मौत कौन है कि हे ईश्वर तूने जन्म दिया इस प्रकृति में और मैंने प्राकृतिक चीजों का सेवन किया और इच्छा मृत्यु की तरह मैंने अपने शरीर का बिना रोग दुख का देह त्याग किया, तय करो कौन सा मौत चाहिए। हॉस्पिटल में तड़प के मरना चाहते हो या कुत्ते की तरह मारा जाना चाहते हो? दोनों नहीं चाहते हो। अगर अच्छा जिंदगी जीना चाहते हो साहब तो कुछ मत करना, सबसे पहला काम करना, अगर आपके घर में 6 साल से ऊपर के कोई बच्चा है तो आज से ही सी बर्थवन और रिच बेरी उनको पिलाना शुरू करो आज से ही, और स्वयं भी पीना शुरू करें। अब कुछ लोग कहते हैं जितने भी आप पुरुष बैठे हैं एडिला फ्रूट नहीं खाएंगे, क्यों भाई कसम खा लिए हो क्या? हाँ ब्रजनाथ महतो सर कसम खा लिए क्या? नहीं ना, क्या है एडिला फ्रूट में सब्जी आप नहीं खाएंगे भाई? क्या है? लोगों को लगता है नाम से ही एकदम अजीब सा प्रोडक्ट होगा, है आग लगा देने वाला प्रोडक्ट होगा। अरे साहब ये आग लगा देने वाला प्रोडक्ट नहीं है। आप उस चीज को थोड़ा सा बैलेंसिंग समझो कि शरीर की सबसे मूल्यवान धरोहर जो आपके शरीर में अगर कोई चीज है और उसको बचा के रख सकती है तो एडिला फ्रूट सबसे मूल्यवान धरोहर, जिस शरीर की सबसे बड़ी शक्ति उसे कहा जाता है, जिसे अगर आप हिंदू धर्म से हैं, चूंकि मैं उसी धर्म से हूं तो ज्यादा उसी के बारे में जानता हूं, तो जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं वही वो शक्ति है जिसको बचा के रखा जा सकता है, और वो शक्ति न होने के बाद आप शक्तिहीन पुरुष कहलाते हैं। सीधी सी बात है। तो सिर्फ ये नहीं कि वो आपकी उन्हीं चीजों को लेकर के काम करेगी, बल्कि ब्रेन से लेकर के पांव तक पूरे शरीर को बैलेंस बनाने का काम एडिला फ्रूट करती है। आप अश्वगंधा के बारे में नहीं जानते, उसको क्यों नाम दिया गया अश्वगंधा? अश्व का मतलब घोड़ा, जिसको गंध देख करके, तो इसका मतलब थोड़े ना कि घोड़ा ही उसको खाता था, बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अश्वगंधा का कुछ और भी मतलब है दुनिया के अंदर, शतावरी का कुछ और भी मतलब है, गिलोय का कुछ और भी मतलब है। अभी कोरोना महाकाल चल रहा है, लोगों को समझ में गिलोय 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 ये तो गांव में पाया जाता है, गुरु जड़ी बूटी। अरे तो पीते कितना दिन थे, पाया तो जाता है, ये बात सच है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल विदेश में मिलता है इंडिया में और हमारे घर में नहीं मिलता? बात समझने की यही पे आती है। कोई भी चीज यहाँ पे बेचना आसान नहीं है। पहले माइंड को ये समझाओ कि हम बेचने वाले लोग नहीं हैं। यस। एक बात आप क्लियर कर लेना कि हम लोग प्रोडक्ट बेचने वाले लोग नहीं हैं।
हम लोग बल्कि क्या करते हैं, प्रचारक अगर स्टार प्रचारक है कंपनी के, एक वेल परफॉर्मर प्रचारक हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रचार करें, बेचना। उनसे कहते हैं साहब 10 रुपया किलो आलू ले ले, 20 रुपया किलो प्याज ले ले। जो रट रट के घर में घूमे वो कहलाता है बेचना। लेकिन जो गुणों के साथ एक बार बताए और दोबारा आपको समझ में आ जाए, वो बेचना नहीं है, उसे प्रचार कहते हैं साहब। और हम प्रचार का पैसा कमाते हैं, इसलिए अपने आप को कभी बेचने वाला या सेल्समैन कभी मत बोलना है। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन कभी किसी प्रोडक्ट को बेचता नहीं है, बल्कि उसको ऐड करके लोगों को खरीदी करवाता है। हम बेचने नहीं जाते, हम लोगों को खरीदी करवाते हैं। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा कम समय मिला और आगे भी करेंगे, क्योंकि अभी 2 बहुत बड़े स्पीकर को हमें सुनना है, जो हमारे लाइफ के सबसे बड़े इंस्पायरेशनल, एक सब्जेक्ट ही मैं बोलता हूँ उनका लाइफ है मेरे लिए। तो इन समय को देखते हुए सर लंच का भी, तो अभी 30 मिनट का समय, अगर हम सब एक लीडर हैं तो एक लीडर की यही पहचान है कि समय का ध्यान दें। 30 से 35 मिनट के अंदर थोड़ा कम खाना, लेकिन सीखने में अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो खाना तो बाहर के होटल में भी पैसे आएंगे तो ज्यादा खा लेंगे, है ना। तो समय का बस ध्यान देंगे, ताकि जो दूर के लोग आए हैं उनको यहाँ से जाने में भी दिक्कत ना हो, होटल में